हेलो स्टूडेंट, पंजाब जीके ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ एग्जाम ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਟਾਰਟ करते हैं आज ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹਿਲਸ ਕਨੈਕਟ ਈਸਟਰਨ ਐਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਕਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, मतलब कि ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਕੋਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨੇ, ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਕੋਸਟ, मतलब ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ। ठीक है, इस जगह ते की है, इस जगह ते कुछ छोटे छोटे पठार बने हुए ने ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹਿਲ ਕਨੈਕਟ ਈਸਟਰਨ ਐਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ, मतलब ਕਿਹੜੀ ਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਾਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਸਤਪੁੜਾ, ਵਿੰਧਿਆ, ਅਰਾਵਲੀ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੀਲਗਿਰੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਨੀਲਗਿਰੀ। मतलब जो नीलगिरी हिल्स ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਾਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਪੋਜ਼ਿਟਸ ਆਫ ਬਲੈਂਕ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਨ। गोल्ड, कॉपर, माइका, नन ऑफ द अबव। ठीक है, गोल्ड नहीं है। ठीक है, भारत में गोल्ड बहुत ज्यादा नहीं है, इसे करके जो गोल्ड की कीमत है बहुत ज्यादा है भारत में। कॉपर भी नहीं आएगा, जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी माइक। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन राजस्थान इज सलाइन। राजस्थान ਦੀਆਂ ਲੇਕ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਈਨ ਹੈ। ਸਲਾਈਨ मतलब खारी झील है जो नमकीन पानी वाली होती है। जो राजस्थान है इतने नमकीन नमक जो है उसनों जो राजस्थान है इतने काफी सारिया जो झीलों ने खारे पानी ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। लेकिन जो ऑप्शंस ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਝੀਲ ਹੈ। मतलब ऑप्शन ਵਿੱਚ सिर्फ एक ही झील खारी ਦਿੱਤੀ गई है। फर्स्ट है साडी अन्ना सागर, दूसरी है पिचोला, तीसरी है सांबर और लास्ट ऑप्शन होती है जैसमन। तो जो सही आंसर है कि सलाइन लेक केड़ी है वो आएगी तुहाडी ऑप्शन नंबर सी सांबर। इत्थे आपां एक गल जेहड़ी है क्लीयर कर लेते हैं कि सलाइन वाटर किस तरह धरती विचों निकलता है जां कितों आंदा है। तो उसकी गल तुहानूं दस दिंदी हां कि जो सलाइन वाटर है एक्चुअल विच जिहड़ी चीज जिथों निकलदी है, मतलब जो जिस चीज तो उसका सोर्स हुंदा है उतों ये सलाइन नहीं होंगी। जो ये निकलती है उदों फ्रैश वाटर लेक होंगी है। लेकिन जो राजस्थान के मैदानी हिस्से में प्रवेश करती है तो उस समय क्योंकि राजस्थान की काफ़ी सारी जमीन ऐसी है जिस विच साल्ट मिलिया हुआ है, मतलब साल्ट जो है पार्टिकल्स जो है ज़्यादा मात्रा में हैं। मतलब उन्होंने इलाकों के गुजरन के दौरान ये जिहड़ियां झीलां हैं ये नमकीन हो जाती हैं, जिन्हां विच एक इंपॉर्टेंट आती है तुहाडी सांबर, दूसरी आती है लूनी नदी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, इंडिया इज द डैश ग्रोवर ऑफ पल्सेस। भारत दालों का किड्डा उत्पादक है, लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, अप्रोप्रिएट है या फिर लास्ट ऑप्शन होती है नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है क्योंकि पल्सेस सब तो ज्यादा भारत में उगाई जाती हैं, सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इत्थे असीं सिर्फ प्रोडक्शन की गल कीती है, लेकिन जेकर असीं प्रोडक्शन के नाल नाल कंज्यूमर की भी गल करते हैं कि कितनियां क दालां जिहड़ियां ने भारत में व्यक्तियों वालों कंज्यूम कीतियां जांदियां हैं, इंडियंस वालों कंज्यूम कीतियां जांदियां हैं, तो कंज्यूम दे विच भी जो भारत है ये सब तो ज्यादा लार्जेस्ट ही आएगा। मतलब सब तो ज्यादा जो है भारत में ही कंज्यूम कीतियां जांदियां हैं ते भारत में ही इन्हां दी प्रोडक्शन जो है वो कीती जांदी है। फिफ्थ क्वेश्चन, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया दैट इज द कन्याकुमारी इज। जो लास्ट पॉइंट है भारत का कन्याकुमारी साउथ वाल है तो पार्ट डेक्कन वाली साइड पे है ते उसनू असीं होर किस नाम दे नाल जिहड़ा जानदे हां, मतलब किस जगह ते वो सिचुएटेड है। नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ ऑफ द इक्वेटर, साउथ ऑफ द कैप्रिकॉर्न ते लास्ट ऑप्शन हुंदा है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तां जो सही ऑप्शन बनदी है साडी वो बनेगी तुहाडी ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। हुण असीं इस चीज़ का पता किद्दां लगा सकदे हां, तां असीं इस दी पोजीशन पता करदे हां।
ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 0 ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਏਗੀ ਇਕੁਏਟਰ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕॉर्न। ठीक है, कैंसर ते ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न जो है वो मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਉਸਦੇ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਕੈਪਰੀਕॉर्न ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾਰਥ ਆਫ ਦਾ ਇਕੁਏਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕੁਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, मतलब ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो जो सही आंसर है उसके अकॉर्डिंग साडा ऑप्शन नंबर डी बनता है। आई होप तुहानू क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, which of the following are true regarding जूम कल्टीवेशन in India? जूम कल्टीवेशन का एक प्रोसेस है, मतलब खेतीबाड़ी जो एग्रीकल्चर करते हैं लोग, उसकी एक वैरायटी है, मतलब उसका एक तरीका है, ये भारत में किया जाता है। इस बारे जो सही तथ्य हैं उन्होंने असीं देखना है। इट इज लार्जली प्रैक्टाइज्ड इन असम, मतलब सिर्फ असम दे विच बहुत ज़्यादा प्रैक्टाइज किया जाता है। इट इज रेफर टू एज द स्लैश एंड बर्न टेक्निक। इसनूं किस तरह यूज किया जाता है, स्लैश अते बर्न तरीके दे नाल, मतलब पहला फॉरेस्ट के कुछ हिस्से नूं अग लगा दी जाती है, फिर जो वो अग दे नाल सड़ के उत्थों दी जो नैचुरल वैजीटेशन है वो खत्म हो जाती है, फिर उस जगह नूं साफ करके उत्थे कल्टीवेशन की जाती है। अते लास्ट ऑप्शन है इन इट द फर्टिलिटी इज exhausted in a few years। इस विच उपजाऊ शक्ति कुछ सालों में खत्म हो जाती है। तो जो सही आंसर है इसका, कि सही आंसर की बनता है, तो ये जो तीन ही फैक्ट्स दिते गए ने, ये तीन ही फैक्ट्स जेडे ने जूम कल्टीवेशन नु रिप्रेजेंट करते ने, ते मतलब ए इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन, द इंडियन हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट। भारत की सब तो ज्यादा जो सालाना बारिश है किथे दर्ज की जाती है, नामची सिक्किम, चूरू राजस्थान, मानसेवराम मेघालय, और लास्ट ऑप्शन हो गया डी चंबा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो सही आंसर है यह तुहाडा मानसेवराम मेघालय दे विच, मतलब सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, द पैथन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान इज ऑन द रिवर। एक प्रोजेक्ट बारे दस्या जा रहा है, पैथन प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसनूं असीं जैकवाड़ी भी बोलते हैं। एक जापान की हेल्प के नाल असीं इसनूं स्टार्ट कीता सी, कि किस रिवर के उत्ते लगाया गया है। ऑप्शन है साडी गंगा, कावेरी, नर्मदा, या लास्ट ऑप्शन होंदी है डी ऑप्शन गोदावरी। तो जो सही आंसर बनता है यह आएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी रिवर। 9th क्वेश्चन, द आउटर हिमालय लाइज बिटवीन। आउटर हिमालय किस जगह ते लाई करते हैं, द लीज हिमालय एंड इंडो गंगेटिक प्लेन्स, the foot hills and Indo-Gangetic plains, the greater Himalaya and lesser Himalayas, in the Indo-Gangetic plains and the peninsula। ठीक है, तो जो सही आंसर है साडा ये बनेगा तुहाडा ऑप्शन नंबर ए, द लीज हिमालय एंड द Indo-Gangetic plains दे विच तुहाडा आउटर हिमालय जो है वो रहंदा है। ठीक है, रहंदा दा मतलब सिचुएटेड है। ठीक है, तीन तरह के साडे हिमालय होंदे ने, ग्रेटर हिमालय हुंदा, उस तो बाद मिडल हुंदा, उस तो बाद लेसर, जिसनूं असीं आउटर हिमालय भी बोलदे हां। ठीक है, तो कित्थे आएगा, लीज हिमालय ते इंडो गंगेटिक प्लेन दे विच आए। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज इट। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो है इंडिया की कित्थे है, डिगबोई असम, हल्दिया नियर कोलकाता, क्वाली नियर बड़ौदा, और लास्ट ऑप्शन होंदी है नूनमती नियर असम। ठीक है, तो जो सही आंसर है साडा ऑप्शन नंबर ए है डिगबोई असम, मतलब ये ऑप्शन साडा सही रहे। बी के ऊपर ऑप्शन जो है सही लगती है, लेकिन वो गलत है। ऑप्शन नंबर जो साडा आएगा सही वो ए आएगा, मतलब बी जो है ये नहीं सही नहीं है। चलो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, कोरल रीफ इन इंडिया कैन बी फाउंड इन। कोरल रीफ जो है इंडिया में कित्थे पाई जाती है, द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, अगली है वाल्टेयर, रामेश्वरम, और लास्ट आती है त्रिवेंद्रम। ठीक है,
तो जो कोरल रीफ है इंडिया दी किथे फाउंड की जाती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रामेश्वर। कई बार अलग तो एक क्वेश्चन भी आ जाता है कोरल रीफ के नाल रिलेटेड, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ आ सकता है कि कोरल रीफ के नाल केड़ा आइलैंड जो है वो बनया होया है, तो कोरल रीफ के नाल केड़ा आइलैंड बनया सी? लक्षद्वीप। ठीक है, मतलब एक लक्षद्वीप, तो ਤੁਹਾਡਾ दूसरा आंसर जो है रामेश्वर हमारा। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, इंडिया हैज, इस तो अलावा एक जो फैक्ट है वो साडा होर भी आएगा ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। कोरल रीफ बारे तो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ कोरल रीफ ਦੇ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, लेकिन कोरल रीफ है की चीज? कोरल रीफ की जगह गल करते हाँ तो कोरल रीफ की होंदा है कि ऑर्गेनिक मटीरियल दे नाल जो रॉक्स फाउंड होंदियां हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मटीरियल से नाल समुंदर विच जो एरिया फाउंड होंदा है उसनूं असीं की बोलते हैं कोरल रीफ। ठीक है, तो जिहड़ा प्रोसैस होंदा है ये कोई एक दो साल का नहीं होंदा, ये मिलियंस ईयर का होंदा, मतलब कि काफ़ी समय पहला जो ये रीफ्स ने ये बन चुके सन, कोरल रीफ तो ये जो आइलैंड ने बन चुके सन, जिस तरह हम लक्षद्वीप की गल कर रहे हैं तो ये भी कोरल रीफ तो तैयार है। रामेश्वरम जो है इत्थे भी कोरल रीफ जो है काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। 12th क्वेश्चन, इंडिया हैज़ largest turmeric production, largest tea production, largest ginger production and last option होता है all the above। ਤਾਂ इंडिया इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ largest है, मतलब टर्मरिक ਦੇ ਵਿੱਚ, टी प्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ginger ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब डी option is the correct answer all the above। 13th question, चकामा is the tribe from which of the following region? चकामा एक ट्राइब है, ਕਿਹੜੇ रीजन ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? मिजोरम, असम, बांग्लादेश ਅਤੇ लास्ट ऑप्शन होती है साडी त्रिपुरा। ठीक है, तो जो सही आंसर है चकमा नाम की जो ट्राइब है ये किस जगह ना रिलेट करेगी? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के नाम। 14th क्वेश्चन, द ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयन माउंटेन्स कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? हिमालयन पर्वत कंप्लैक्स विच उत्पन्न होने वाले विच भारती उप महाद्वीप दियां किन्नियां वखरियां ड्रेनेज प्रणालियां हैं? 2, 3, 4 लास्ट ऑप्शन होती है साड़ी 5। तो इस जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आता है 3। थर्ड अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ और रीजन इज द मोस्ट प्रोन टू द अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के तौर पर अगर देखा जाए तो किहड़े खेतर लई बहुत ज्यादा खतरा जो है वो बनता है? गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, डेक्कन प्लेट्यू, प्लेन ऑफ नॉर्थन इंडिया, लास्ट ऑप्शन होती है वेस्टर्न घाट। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आती है गंगा ब्रह्मपुत्र की जो वैली है ये अर्थक्वेक दौरान सब तो बड़ा खतरा इस इलाके नूं हुंदा है। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, द नेचुरल रीजन विच होल्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज? भारतीय उप महाद्वीप जो है उसनूं उप महाद्वीप रखने वाला कुदरती खेतर केड़ा है? फर्स्ट ऑप्शन है साडी इक्वेटोरियल क्लाइमेट चेंज रीजन, हॉट डेजर्ट, मॉनसून और लास्ट ऑप्शन होती है मेडिटेरियन। तो जो सही आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉनसून। 17th क्वेश्चन, द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द इंडिया, मोस्ट फर्टाइल रीजन केड़ा इंडिया का किस में माना जा सकता है? हिमालय, सेंट्रल हाईलैंड, द इंडो गंगेटिक प्लेन, लास्ट ऑप्शन होती है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जो सही आंसर आएगा मोस्ट फर्टाइल रीजन की गल कर रहे हैं तो सही आंसर आएगा साडा इंडो गंगेटिक प्लेन, मतलब सब तो ज्यादा फर्टाइल एरिया इंडो गंगेटिक प्लेन्स नूं ही मन्निया जाता है। 18th क्वेश्चन, व्हेन इट इज नोन आईएसटी ऑफ मतलब आईएसटी का मतलब की है इंडियन स्टैंडर्डाइज्ड टाइम एट इलाहाबाद इन इंडिया, द टाइम एट ग्रीनविच लंडन विल बी। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ? ऑप्शन है साढ़े मिडनाइट जीएमटी। अगला ऑप्शन है ये तो रहेगा 17 मिनट 30 70 और 30, ये 6 और 30। ठीक है, नेक्स्ट आता है नन ऑफ द अबव। तो जो सही ऑप्शन है साडा ऑप्शन नंबर आएगा तो सी ऑप्शन जो अप्रोक्सीमेटली सही है, वैसे जो सही आंसर बनेगा वो तो रहेगा 5:30। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, which of the following factors are responsible for Indian failure to fully exploit the inland fishes during the last 5 decades? पिछले 5 दहाकिਆਂ दौरान अंदरूनी मच्छी पालन का पूरी तरह शोषण करने में भारत की असफलता ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਕਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਿਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਰਿਵਰਸ, ਕੈਚਮੈਂਟ ਰਿਵਰਸ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਰਸਟ ਤੇ ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 20th question, the oldest rock in India are reported from, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਵਾਦ ਰੀਜਨ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਰੇਂਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 올ਡੈਸਟ ਰੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 올ਡੈਸਟ ਰੌਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਵਾੜ ਰੀਜਨ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। 21st question, which among the following is or are the major factors responsible for the monsoon type climate in India? ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਟਾਈਪ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਫਰਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਥਰਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਕੰਟਰਾਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਪਰ 에ਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਟ੍ਰॉपिकल कन्वर्जेंस। तो जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, मतलब सारे ही फैक्टर जो ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंक्लूड होंगे। 22nd क्वेश्चन, द रेड क्लिफ लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन, रेड क्लिफ लाइन है किससे बाउंड्री बनी हुई है। तो रेड इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार से इंडिया अफगानिस्तान। तो जो सही आंसर है कि जो रेड क्लिफ बाउंड्री है किसने नाल रिलेट करेगी, ऑप्शन नंबर ए इंडिया पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ, मतलब इंडिया ਦੀ पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ रेड क्लिफ लाइन ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗੀ। ठीक है, नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, the year blank is called the great divide in the demographic history of India। ठीक है, the option है साढ़े 1901, 1921, 1941 ਅਤੇ लास्ट option ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1951। ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ option ਨੰਬਰ ਬੀ ਆਂਦਾ ਹੈ 1921। 24th question, the zonal soil type of peninsular India belong to, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ੋਨਲ ਸੋਇਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ, ਯੈਲੋ ਸੋਇਲ, ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ ਅਤੇ 올ਡਰ ਐਲੂਵੀਨੀਅਮ ਸੋਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ। ਮਤਲਬ ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਇਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਜੋ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। लास्ट है आज की असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेजर लैंग्वेज recognized in the Indian Union as the official language as, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ 15, 25, 12 ਅਤੇ 9। ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ 22। लेकिन जेकर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 18 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ठीक है, तो इस दे नाल ही साडी आज दी जो असाइनमेंट है खत्म हुंदी है ज्योग्राफी दी। इसे तरह चैनल नाल जुड़े रहो ताकि तुहानू तुहाडे गवर्नमेंट एग्जाम वास्ते बेस्ट एमसीक्यू जो हन वो मिलदे रहन। थैंक यू।